वो अधर्म है। जो धर्म पूर्वक धन कमाया जाए वो कर्म है, और जो अधर्म पूर्वक तो वही कुकर्म करके खूब पैसा इकट्ठा किया है, अब भोग रहा है। समझ जाना, कुकर्म और कर्म, जो सुकर्म, जो धर्म पूर्वक कमाया जाएगा वो तुम्हें शांति, सुख, और माना कि आप गाड़ी से नहीं चलोगे, साइकिल से चलोगे, लेकिन शांति रहेगी। वो अधर्म पूर्वक कमाया हुआ धन माना गाड़ी से चलोगे, पर वो भारी आतंक आपके अंतर में, परिवार में और सुख सुविधाओं में पैदा कर देगा। कई बार मेरा काम ऐसा है गुरुजी कि मुझे लोगों को परामर्श देना होता है, या अपनी थोड़ा ज्ञान, ज्योतिष का काम है मेरा। अच्छा। तो मैं अपनी तरफ से तो जो मुझे जितना है भगवान को साक्षी मानकर करता हूँ। कोई बात ऐसी हो जिससे किसी के मन को ठेस पहुंच रही हो तो हमारा मतलब गति ठीक रहे। हालांकि हम अपनी तरफ से तो सही करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे संपर्क में आए उसका भला हो, और कोई दुखी है तो साथ में अगर नाम जप की बात कर दिया करोगे तो तुम्हारी गति नहीं बिगड़ेगी। ठीक है कि भाई देखो, तुम्हें तो बहुत बढ़िया चांस है, तुम्हारा ग्रह विपरीत है, तुमको कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरि हरि, राम राम, जो नाम प्रिय हो थोड़ा नाम जप लिया करो, थोड़ा ये कर लो जो अनुष्ठान उस ग्रह की शांति के लिए, तो उसका भी मंगल हो जाएगा और आपका भी मंगल हो जाएगा। क्योंकि अगर एक आदमी आपके प्रेरणा से 100 बार नाम जप करेगा तो उसका मंगल शुरू हो गया, तो आपका मंगल भी शुरू हो गया। ठीक है ना। हाँ, और जो ज्योतिष का जितना ज्ञान है उसके अनुसार ही उतना भगवान को लेकर तो चल ही रहे हो, तो हर बात भगवान को लेकर चलोगे ना तो फेल नहीं होगे कभी। हाँ, मंगल होता रहेगा। विश्वनाथ जी के पुजारी जी। नमः पार्वती पते हर महादेव। आरती के मुकुट का है साथ पहचान है जी। और ये मंगला आरती का चंदन है, ये चंदन मंगला आरती का है। ये भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ का चंदन है, और ये भगवान बद्रीनाथ का प्रसाद है, ये बाबा विश्वनाथ का है। माला भगवान विश्वनाथ जी को चढ़ी गई मंगला आरती की। लक्ष्मीस्ते हृदि भारती च वदने, मौलो सदा केशवः, चण्डी ते भुजदण्डयोर्गुणनिधे, गेहे कुबेर स्थितः, चित्तं नाथ तवास्तु धर्म सदने, दान प्रसंग करे सर्वास्ते, विपदः प्रयान्तु विपिने, त्वं दीर्घजीवी। यार ये देखें, अगर इस स्टॉक और ऐसे ही लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोता बने हैं, लाखों लोग प्रेरणा लेते रहें और सत पथ पर चलते रहें, बस यही प्रभु से आप सबके चरणों का आशीर्वाद। तो जैसे काशी में अक्सर बोलते हैं जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष मिलता है, तो क्या जो काशी में आकर के होटलों में अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं, क्या उनको दुर्गति, भूत प्रेत बनेंगे? भूत प्रेत पक्का, इसमें संशय नहीं। दुर्गति आत्महत्यारियों को नहीं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वालों को नहीं। कि जैसे हम काशी या वृंदावन वास करते हैं और शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांस खाते हैं, मनमानी आचरण करते हैं और सोचते हैं कि काशी तो वासी कर रहे हैं और हमारा तारक मंत्र के द्वारा भगवान शिव परम पद दे देंगे, तो परम पद असमर्थ जनों को देते। तुम विवेक बुद्धिमान होकर के और तुमने पापाचरण किया है, तो तीर्थ का में या धाम में या पुरियों में जो पाप किया है उसका जो विशाल स्वरूप एकत्रित हुआ है, पहले उसको भोगो, बाद में मोक्ष मिलेगा। तो कितने जन्म वहीं हो सकता है, काशी में ही जन्म हो, लेकिन कितने जन्म तुमको भोगना पड़ेगा। तो ये बाहर से आने वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए कि हरिद्वार है, काशी है, जितनी हमारी पुरियां हैं, जितने हमारे धाम हैं, ये मनोरंजन का विषय नहीं कि होटलों में आकर के यहाँ बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और सोच रहे हो कि हम तीर्थ का पाप
वज्र की लीक होता है, बहुत भोगना पड़ेगा, बहुत बढ़ करके भोगना पड़ेगा। यहाँ मोक्ष और कल्याण की बातें तो छोड़ दो, मोक्ष कल्याण उनको है जो पड़े हैं मोक्ष कल्याण का आश्रय लेकर, बहुत संयम से चल रहे हैं, तो काशीनाथ की कृपा से वो मोक्ष पदवी प्राप्त करेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। मच्छर को प्राप्त हो सकती है, लेकिन मनुष्य को प्राप्त होने में संदेह है, जो वहां पापाचरण कर रहा है, जो वहां मदिरापान कर रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, हमें उस पे संदेह है। लेकिन उस नाली पे पड़े हुए कीड़े पे संदेह नहीं है, वो हो जाएगा, उसका हो जाएगा। जी। अभिषेक मिश्रा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, 2 वर्षों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, आपके बताए रास्ते पर आपकी कृपा से चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से नाम धाम संतों की अद्भुत महिमा सुनी और इन तीनों से प्रेम भी हुआ। गुरुदेव भगवान, मुझमें समस्त विकार हैं, ऐसे एक भी गुण नहीं है जिससे अपने गुरुदेव को रिझा सकूं। महाराज जी, ऐसे में फिर भगवत प्राप्ति का मार्ग कैसे प्रस्तुत हो? अगर आप में गुण होते, भगवत प्राप्ति या भगवत रिझाने की सामर्थ्य होती, तो फिर शरणागति होने की जरूरत क्या थी? अस्पताल काहे के लिए बने होते हैं? बीमारों के लिए बने होते हैं। उसमें लिख दिया जाए पहले बोर्ड में, न जुकाम हो, न बुखार हो, न कैंसर हो, न किडनी फेल हो, शरीर पूरा स्वस्थ हो, आइए आपका स्वागत है। तो मजाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है तो ऐसे ही भगवान की शरणागति किस बात के लिए है? कि हम किसी योग्य नहीं हैं, हम पतित हैं, नीच हैं, अधम हैं। तो हे नाथ, आप पतित पावन हो, आप दीनों पर दया करने वाले हो। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपके योग्य ना बन पाया हूं और ना बन पाऊंगा, पक्का वादा है, पर आपके सिवा अब हमारा कोई उद्धार करने वाला नहीं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। आपको जैसा चाहिए वैसा मुझे बना लो, क्योंकि आप बनाना चाहें फिर ऐसा कौन है कि ना बन पावे, और आप अगर ना बनाना चाहें तो हम वादा नहीं करते कि हम आपके लायक बन जाएंगे। हम आपके हैं, जैसे हैं वैसे आपके हैं। ये शरणागति है, शरणागति से चलो, बढ़िया आनंद हो जाएगा। जैसी भी परिस्थिति, जैसी भी स्थिति है, वो भगवान ने तुम्हें स्वीकार किया कि नहीं? देखो, जब तुम जानते नहीं थे तब उन्होंने घसीटा, तुम्हें घसीटा कि नहीं? तो अब तो कुछ जानने लगे हो, अब वो क्यों छोड़ देंगे? जब वो तुम बिल्कुल ककहरा नहीं जानते परमार्थ का, तब तो घसीटा ना। और अब तो कुछ कुछ जानने लगे हो, जैसे कि नाम क्या है, धाम क्या है, रूप क्या है, लीला क्या है, भगवान की उपासना क्या है, कैसे भगवत प्राप्ति की जाती है, क्या गलती है, क्या अच्छाई है, ये जानने लगे हो ना, तो वही तो जना रहे हैं। और हाँ, अगर ये किसी को अहंकार हो कि मैं भगवान की योग्य, तो कभी वो भगवान की योग्य नहीं हो सकता। जब बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने को अधम कहा, नीच कहा, पतित कहा, और हम भगवान के लायक हो जाएंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्भ कर्मा ये तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से, ऐसे महापुरुष कह रहे। कहाँ मैं तुच्छ अधम मूढ़ अपराध करने वाला, और कहाँ ये राधा नाम, बोले राधा नाम तो स्फुरित हो रहा है, तो वृंदावन की महिमा है, नहीं मेरे में कहाँ सामर्थ्य है। जो सामर्थ्यवान है वो ऐसा बोल रहे हैं, अपने लोग तो वास्तविक अधम हैं। तो अपने को चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। जो नाम मिल गया उसी को जप रहे हैं, जितना हम में सामर्थ्य है। वो कहा हम आपके हैं बड़ी मस्ती से। शरणागति का मतलब होता है गोदनामा, गोदनामे का मतलब होता है तुरंत अरबपति बनना, नहीं होता? अरबपति ने अगर गोदनामे में ले लिया तो अरबपति बन गए कि नहीं बन गए? हम तो लक्ष्मीपति के दास है। अथाह अनंत महिमा जिनकी, अपने प्रभु की महिमा खूब गाओ, खूब सुनो, खूब नाम जप करो। ये जरूर सबके हृदय में रहता है बच्चा, क्योंकि भगवान अनंत महिमाशाली है ना। मतलब भगवान के समान को कौन हो सकता है? भगवान के लायक कौन हो सकता है? विचार करो, भगवान के समान कौन हो सकता है? कोई नहीं। तो भगवान के लायक हम कहाँ हो सकते हैं? कहाँ भगवान और कहाँ हम देहाभिमानी जीव, भला भगवान के लायक कैसे हो सकते हैं? तो बस इतना ही है कि जब हृदय से पूछे तो यही आता है कि अब जैसे तैसे प्रभु के हैं, अब वो जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। वस्तुतः उनके ना हम लायक है और ना चलने लायक है। वस्तुतः सही बात ऐसी ही है, जैसे तुम्हारे हृदय में ना वैसे हमारे हृदय में है, वैसे ही हर संत के हृदय में होगी। क्योंकि जब महान को देखो ना तब अपने असलियत समझ में आती है। तो प्रभु महान है,
और जब अपने को देखो तो लगता है इतने महान के भला हम क्या हैं। तो बस यही दैन्यता भगवान को रिझाने के लिए काफी है कि मैं बस इसमें बनावट ना हो, तो भगवान इसी से रिझ जाते हैं। हाँ देखो हनुमान जी महाराज कितने महान हैं, और जब राम जी से मिल रहे हैं, राम जी से, तो कैसे मिल रहे हैं? एक मंद में मोह हाँ, कुटिल हृदय अज्ञान और पूज्य प्रभु मोह विसारे दीन बंधु भव। ये हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, एक हूं मैं, अपने को कह रहे हैं मंद, और जबकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, और वो अपने को मूढ़ कह रहे हैं मोह बस कह रहे, कुटिल कह रहे अज्ञान ही हृदय हूं। तो हनुमान जी क्या बनावटी हैं क्या? ये शब्द बनावटी थोड़ी नहीं, ज्ञान के भास्कर भगवान सामने जब विराजमान है तो ये भक्त की जो दैन्य स्थिति होती है वो स्थिति है ये। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनकी समानता कोई कर सकता है गोस्वामी जी की समानता? और कह रहे हैं जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने और थोड़े मोह समुझिए सयाने। अब विचार करो, गोस्वामी जी कहीं कह रहे जब अगर हम अपने अवगुण लिखना चाहें तो हमारी कथा ही बढ़ जाएगी। जो मैं अपने अवगुण का बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े वर्णन करते पर थोड़े मोह समुझिए सयाने। दोनों इशारे दे दिए हैं कि अगर सयाने होंगे तो समझ जाएंगे क्या कि जो राम जी का है उसमें अवगुण कैसे हो सकते हैं। जो राम जी का हो गया, जो राम जी का दासत्व स्वीकार कर लिया, उसमें सारे सद्गुण अपने आप विराजमान हो जाते हैं। भगवान के शरणागत को स्वयं प्रयास नहीं करना पड़ता सद्गुणों के लिए, अपने आप सद्गुण वर्ण कर लेते हैं। हृदय से शरणागत हो जाए, हृदय से। देखो हम बार बार कहते हैं कि जिन्होंने राम नहीं उच्चारण कर पाए पूर्व अपने पाप कृत्य के कारण, वो मरा ऐसा करके भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला चरित्रों का अंकन कर दिया और ब्रह्मा जी ने मोहर लगा दी। इतने महापुरुष त्रिकालज्ञ हो गए जो पूरा नाम नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं। राम वो पूरी भगवान की लीला चरित्रों को संस्कृत में लिख ली। ये नाम की महिमा नहीं, ये भगवान के शरणागति की महिमा नहीं, भगवान के आश्रय की महिमा नहीं। हाँ, तो इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि अहिल्या जी ने क्या तप किया था। रघुनाथ जी अहेतुकी कृपालु, पाषाण में वो क्या तप कर रहे हैं, अहेतुकी कृपा करके परम पवित्र विश्ववंदनी बना दिया। भगवान जब पाषाण पर कृपा कर सकते हैं, पाषाण बनी हुई अहिल्या जी है, जब जड़ वृक्षों पर कृपा कर सकते हैं। यमलार्जुन ने कौन सा तप किया? अरे मदिरा पिए हुए खड़े थे, अमंगले आचरण थे, गंगा जी में अलकनंदा गंगा में मदिरा पान किए हुए और निर्वस्त्र और अप्सराओं के साथ, तो देवर्षि नारद जी ने तभी तो ये दंड दिया, जाओ तुम जड़वत खड़े रहे तो वृक्ष भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण का स्पर्श, दर्शन, संभाषण ये सब प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? तो हमारे भगवान बहुत कृपालु हैं। तो हम जैसे भी हैं उनके हैं उनकी कृपा से, क्योंकि जब उन्होंने कृपा की तो उनको अपना नहीं जानते थे, नहीं मानते थे। हम तो अपना संसार को मानते थे, संसार को जानते थे। उन्होंने संसार से घसीटा और सत्संग दिलाया, क्योंकि बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, पर ये राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भगवान ने कृपा करके जब हमको सवे बानक बना दिया, तो अब हैं जरूर नीच, हैं जरूर अधम, पर भगवान के हैं इसमें कोई संशय नहीं। ये पक्का बना लो, इसी से कल्याण हो जाएगा। आश्रय से कल्याण होता है, क्रियाओं से कल्याण नहीं होता। अंदर का जितना आश्रय पुष्ट होता जाता है भगवान से, उतने आनंद की अनुभूति होने लगती है जी। अभिषेक जी, श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी, कर्म बंधन से मुक्त जन्म कैसा होता है? अब बच्चा एक जैसे गुलाब जामुन पवावे हम इनको, पूछे कैसा है तो कहेंगे मीठा है, फिर पूछा जाए कैसा मीठा है, कहेंगे बहुत मीठा है। इसके बाद पूछा जाए कि बहुत मीठा कैसा है तो उत्तर क्या होगा? खा के देख लो, नहीं होगा। तो जब तक बच्चा तुम कर्म बंधन मुक्त नहीं होगे तब तक उसको कैसे जानोगे तुम? क्योंकि वो कोई बाहरी प्रक्रिया तो है नहीं, अंदर से अहंकार और कर्तृत्व भाव गया और फिर क्रियाएं हो रही। अब आप अहंकार और कर्तृत्व भाव से हो तो उसे कैसे जानोगे? पहले तुम हो मुक्त कर्म बंधन युक्त, तब आप उसको समझ पाओगे। जो कर्म बंधन मुक्त महापुरुष होते हैं ना, वो कर्ता भाव रहित होते हैं, अहंकार रहित होते हैं। दो खास बातें होती है, न उनमें कर्ता भाव होता है, अहंकार होता है, और न उनमें भोक्ता भाव होता है किसी सुख का। वो कारक पुरुष कहे जाते हैं, वो जीवन मुक्त पुरुष कहे जाते हैं। अब वो जीवन मुक्त अवस्था क्या है? पहले हमको चलना पड़ेगा परमार्थ में, केवल वाणी से नहीं। वो जो जीवन मुक्त अवस्था कर्ता और भोक्ता भाव रहित है, वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है। एक स्थिति होती है, सिस्टम है अंदर का, सिस्टम है अंदर का, कि वो क्रियाएं सब हो रही पर वो कर नहीं रहा है, खा पी सब रहा है लेकिन वो कुछ भोग नहीं रहा है। अभी बात समझ में आएगी बच्चा? नहीं समझ में आएगी। नहीं, बिना सोचे कैसे क्रियाएं हो सकती हैं? बिना सोचे कोई क्रिया हो सकती है ना? वो बिना सोचे क्रिया होती है। अच्छा, हम पा रहे हैं लेकिन स्वाद नहीं ले रहे, ऐसा हो सकता है कि आप पा रहे हैं और स्वाद नहीं ले रहे, और वो पाता है पर स्वाद नहीं लेता है? आपको भी ऐसी स्थिति का अनुभव कराने के लिए उस समय जैसे तुम्हारी कनपट्टी पे कोई गुस्सा में पिस्तौल रख दे और कहे चल खाएंगे, और सब खाने के बाद फिर प्यार से पूछे कि कैसा रहा, तो आपको गुस्सा आएगी कि तुम स्वाद की कह रहे हो, हमारे तो धक 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 चित्त वृत्ति तो वही थी। तो जब चित्त वृत्ति वहां थी तो स्वाद नहीं ले पाया। तो चित्त वृत्ति जिसकी परमात्मा में है, उसको कर्ता और भोक्ता भाव ना होने के कारण वो कारक महापुरुष कहा जाता है, वो जीवन मुक्त महापुरुष कहा जाता है। अभी बड़ी बड़ी ऊंची स्थिति है, अपने लोग बच्चा हैं तो कैसे समझ पाएंगे? समझ रहे ना बच्चा जी? महाराज जी, इसमें भी क्या दो पर, जैसे एक तो आचार्य कोटि के महापुरुष होते हैं, एक गुरु कृपा से और महापुरुषों की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे कर्तापन का अभिमान भी नष्ट हो जाता है? हाँ बिल्कुल। एक अवतारी पुरुष होते हैं और एक अवतारी पुरुषों के शरणागत होते हैं। उनकी शरण में होकर उनके अनुसार चले, वो आते ही हैं, इसीलिए वो आते ही हैं हम लोगों का उद्धार करने के लिए। ये जो गुरुजन हैं, आचार्य महापुरुष जन हैं, बड़े जन हैं, ये आते ही हमारे कल्याण के लिए तो आए थे। तो हमारे कल्याण के लिए सब विधान बता गए, वैसे ही चलें तो हम वैसे ही बन जाएंगे। कर्म जो हाँ, बंधन है उससे मुक्त। हाँ वैसे मुक्त हो जाएंगे। कृपा पांडे जी नेपाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गुरु अनन्यता क्या होती है? विविध रसोपासक संत जनों से भेंट, उनके दर्शन, वार्तालाप एवं उनसे प्रेम करना, ये सब करना चाहिए, पर नाम जो गुरु जी ने दिया है वो जपना है, मार्ग जो गुरु ने बताया है उसमें चलना है। सत्संग सब संतों का करें, बातें सब संतों की सुने, उसमें कोई निषेध नहीं है। सब संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं अपरितीत, सब संत भगवान गुरुदेव के स्वरूप हैं। लेकिन हम उपासना अपने गुरु प्रदत्त करेंगे। जो हमारे गुरु ने नाम दिया वही हम जीवन भर जपेंगे, जो गुरु ने मंत्र दिया वही मंत्र जपेंगे, जो गुरु जी ने इष्ट बताए हैं उन्हीं इष्ट का चिंतन करेंगे, जो गुरु जी ने पंथ बताया उसी पंथ पे चलेंगे। ये होती गुरु अनन्यता। सब संतों से मिलना, सब संतों की बातें सुनना, ये तो हमारा आहार है। सत्संग तो हमारा आहार है, संत दर्शन हमारा जीवन है। अब इसमें थोड़ी गुरु अनन्यता होती है कि अब हम किसी संत को प्रणाम ही नहीं करेंगे, किसी संत की बात ही नहीं सुनेंगे, नहीं तो गुरु अनन्यता। फिर ये तो मायाकृत बंधन है, ये मायाकृत है, भक्तिकृत नहीं है। भक्तिकृत है कि सबे संत गुरुदेव हैं, गुरुदेव के समान सब संतों को प्रणाम करे, सब संतों का आदर करे, सब संतों की सेवा करे, सब संतों की सुने, पर चले करे वही जो अपने गुरुदेव कहते हैं। मार्ग वही जो गुरुदेव कहते हैं, मंत्र वही जपेंगे, नाम वही जपेंगे जो गुरुदेव, इष्ट वही जो गुरुदेव।
बात सब कोई सियाराम की बात कर रहा है, कोई राधे श्याम की बात कर रहा है, कोई शिव पार्वती की बात कर रहा है, सब कोई निराकार की बात कर रहा है, कोई साकार, सब भगवान की विभूतियां संत जन है, सबकी बात सुनेंगे, पर हमारे गुरुदेव ने जो हमें बताया वही मार्ग चलेंगे। ये होती गुरु अनन्यता। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो आप? गुरु अनन्यता ये होती है कि गुरु की आज्ञा पर चलना और सब संतों का आदर सत्कार करना। भगवान कह रहे हैं सबरी जी से, सातों सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है मेरे को सब रूपों में देखना, लेकिन संतों को मेरे से भी बढ़ करके देखना। अगर हम गुरु अनन्यता में कहीं संतों की अवहेलना कर दी तो अपने गुरु जी से भी चले जाएंगे, अपने गुरु जी की निष्ठा से भी चले जाएंगे। इसलिए हम सब संतों की चरण धूलि माथे पे, सब संतों को प्रणाम, अवसर मिले सब संतों की सेवा और अपने गुरु के अनन्य रहना, अर्थात नाम मंत्र उपासना गुरुदेव वाली, जो गुरुदेव ने कहा है। हम बोले राधा, अगर राम उपासक हो तो आप उसे तुरंत राम नाम में ले जाओ, कि जैसी इनकी राधा नाम में निष्ठा है वैसी हमको राम नाम में निष्ठा प्राप्त हो, ऐसा भाव करना चाहिए। जैसे संत जन है अपने अपने इष्ट की जय बोलते हैं, तो हम उसी समय अपने इष्ट में आ गए। ये वो जैसे बोले कि सिया राम की, तो हम बोलेंगे अंदर से राधे श्याम की जय। जैसे इनकी सिया राम में प्रीति है वैसी हमारी राधे श्याम में प्रीति हो। संतों के संग से हमारी इष्ट निष्ठा पुष्ट होती है, हमारी इष्ट निष्ठा घटती नहीं है। आज तक हमने देखा है संतों के संग से कभी इष्ट निष्ठा में फर्क नहीं पड़ा, और फर्क पड़ गया तो साधना क्या, तो फिर साधना का फर्क मतलब क्या रह गया? अपने इष्ट में परम निष्ठावान रहना, और इष्ट वही जो गुरुदेव ने दिए हैं।